हेलो दोस्तों, मैं उसनी राजपुरोहित मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या कर लिया? अपने जो त्रिकोणमिति थी, ट्रिगोनोमेट्री थी, वो तो पूरी कर ली। अब बात करते हैं किसकी? समांतर श्रेणी की। किसकी? समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिखते हैं एपी। क्या लिखते हैं? एपी। तो समांतर श्रेणी सर होती क्या है? समांतर श्रेणी में अपने क्या क्या करेंगे? समांतर श्रेणी में अपने एक नंबर बात है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। पहले तो ये बात याद करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। 2 नंबर बात किसकी करेंगे? 2 नंबर बात करेंगे पदों की संख्या की। पदों की संख्या निकालना सीखेंगे। कैसे सर? मैंने कहा है कि समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट ऐसे है। तो इसका अगर 13 पद लिए जाए तो इसका अंतिम पद कौन सा होगा? ऐसे बात करेंगे पदों की संख्या पर। अंतिम पद की बात करेंगे और कितनी बात करेंगे? अंतिम पद की भी बात करेंगे। फिर इन समांतर श्रेणी की पूरे का क्या करेंगे? योग भी करेंगे। तो योग की भी बात करेंगे सर। आया समझ में? तो क्या क्या करने वाले हैं अपने? पहले तो समांतर श्रेणी होती क्या है वो बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता है वो बात करेंगे, फिर पदों की संख्या की करेंगे, फिर पदों की संख्या, फिर अंतिम पद की करेंगे, फिर इनका योग करेंगे। ओके सर, समांतर श्रेणी शॉर्ट में बोलते हैं इसको एपी। क्या बोलते हैं? एपी। सर समांतर श्रेणी होती क्या है? मैंने कहा कोई भी पद दे दिया, मान लो कोई श्रेणी है, मतलब ऐसी चल रही है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट 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 ऐसे आगे चल रही है, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। सर समांतर श्रेणी है, आपने बोला कि ऐसे चलती है वो समांतर श्रेणी है, तो एक बात बताओ, 3, 5, 9, 12, 10 ये भी क्या समांतर श्रेणी है? मैंने कहा नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें देखो, एक नंबर जो मैंने लिखा था ये 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इसमें सर मैंने क्या देखा कि इनका जो अंतर है ना, इसमें देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। ऐसे चलती जा रही है। मतलब इनका जो अंतर आ रहा है सर, अंतर आ रहा है वो समान है, जबकि यहाँ पे तो +2 का अंतर है, फिर +4 का है, फिर +3 का है, फिर -2 का हो गया, -1 का हो गया। तो ये अंतर बराबर नहीं आ रहा सर, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। मैंने कहा समांतर श्रेणी क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अंतर बराबर समान नहीं है। तो इसको बोलते हैं, इस अंतर को क्या बोलते हैं सर? मैंने कहा सार्वंतर। सार्वंतर या सर्व अंतर बोल सकते हो आप। सार्वंतर को अपने डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। तो सार्वंतर होता क्या है? अगर कोई श्रेणी दे रखी है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, दूसरे में से पहला 1 नंबर घटाएंगे तो जो अंतर आएगा, तीसरे में से 2 नंबर घटाएंगे, मतलब पीछे वाले से अगले वाला घटाना है, आगे वाले से पीछे वाला घटाना है, तो जो अंतर आएगा उसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। मैंने कहा ओके सर। तो सार्व अंतर पता चल गया क्या होता है। अगर सार्व अंतर समान हो सर, तब तो क्या होगा? समांतर श्रेणी होगी। अगर सार्व अंतर समान नहीं है सर, तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। बोलो समझ में आया क्या? समांतर श्रेणी की बात की आपने बताया कि 2, 4, 6, 8, 10 आगे ऐसे चल रही है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं आपने को ज्ञात करना है। तो आपने कहा सर मेरे को पता है, दूसरे में से 1 नंबर घटा दो। तो एक बात बताओ, ये 1 नंबर इसको ए बोलोगे, जो 2 नंबर है उसको A2 बोलोगे, और 3 नंबर को A3 बोलोगे, और 4 नंबर पर A4 बोलोगे, और A5 बोलोगे। जो लास्ट में आएगा, अंतिम आएगा, उसको AN बोलोगे। समझ में आया? मतलब A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे चल रहा है सर। तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद A है, ये कौन सा होता है? प्रथम पद होता है। तो सर समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से लिखते हैं सर। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो गया? ए, और डी सर्व अंतर आपने बताया था सर, इनका अंतर करते हैं वो क्या होता है? सर्व अंतर डी होता है। बोलो समझ में आया क्या?
सर डी का मान फिर आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा डी का मान निकालना बहुत इजी है। आप एक काम करो, मैंने कहा क्या करूं सर, डी का तो डी लिख दो, डी का मान दूसरे में से तो पहला घटाना है, तो a2 माइनस a1 कर सकते हैं या a कर सकते हैं, एक ही बात है, a1 लिखो या a लिखो। तो d का मान a2 माइनस a1 है। तो सर एक बात बताओ, दूसरे में से तो पहला घटा लिया, d का मान आ गया, क्या मैं तीसरे में से दूसरा घटा सकता हूं? मैंने कहा हाँ, d का मान ये भी हो सकता है a3 माइनस a2। आया समझ में? सर अगला मैंने कहा d बराबर ये भी हो सकता है a4 माइनस a3। मैंने यह भी कहा सर d बराबर ये भी हो सकता है a5 माइनस a4। सर पीछे आगे वाले से पीछे वाला घटाएंगे तो d का मान ही आएगा, और d होता है सार्वअंतर। आ गया समझ में? तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे अंतिम पद an है, तो मैं d का मान अगर अंतिम पद से निकालूं तो क्या होगा? मैंने कहा an तो अंतिम पद हो गया, माइनस का माइनस है, इसमें से n में से यहाँ देखो 2 था, आगे वाला एक कम करके लिखा, यहाँ 3 था उसमें से कम करके लिखा, तो n है, तो an माइनस 1 कर दूं क्या? तो d का मान an माइनस 1 होता है। d बराबर an माइनस में an माइनस 1 होता है। बोलो समझ में आया क्या? a का मान समझ में आ गया, d समझ में आया। अब क्या करें सर? एक बात बताओ, एक तो आपके समझ में आ गया प्रथम पद, प्रथम पद जिसे हम ए से लिखते हैं सर, वो पहला पद होता है, समझ में आ गया। और एक अपने को पता चल गया सार्वअंतर का, सार्वअंतर सर डी होता है, और डी का मान जो फॉर्मूला होता है वो a2 माइनस a1 बोल दो, या a3 माइनस a2 बोल दो, या फिर a4 माइनस a3 बोल दो, ऐसे चलता जाओ, और an माइनस में an माइनस 1 बोल दो, तो डी के जितने भी फॉर्मूले कितने भी बना लो आप, हो जाएंगे। समझ में आ गया? अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि सर आपके पास प्रथम पद है, प्रथम पद तो दे रखा है 5, और आपको सार्वअंतर डी है, उसका मान दे रखा है कितना? 2, तो आप एपी बना सकते हो क्या? तो आपने कहा नहीं सर आप नहीं बना सकते, आप बताओ फिर बनाएंगे। मैंने कहा प्रथम पद आपके पास 1 है, तो पहला पद तो एपी का जो पहला पद होगा वो तो 5 ही होगा, क्योंकि प्रथम पद है। सर a2 नहीं पता, a3 नहीं पता, डॉट 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 फिर तो आगे कर देंगे। तो एक बात बताओ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉर्मूला बनाया है d बराबर क्या होता है? सर d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, यही तो बनाया। तो मैंने बोला आप एक काम करो, आपको a2 चाहिए ना? मैंने बोला हाँ, तो a2 तो अपने इधर रखो, d इधर पड़ा है, d का d, ये माइनस का इधर ले जाकर प्लस का हो गया, यानी सर जो a2 का मान आया वो आया a प्लस d, मतलब a2 का जो मान आएगा, a2 आएगा वो आएगा, d का मान कितना है सर? 2, तो मैंने 2 कर दिया, प्लस a का मान कितना है? 5, तो मैंने 5 कर दिया। बोलो a2 का मान 5 है, तो कितना हो गया? 7, तो a2 का मान कितना आ गया? 7 आ गया सर। तो एपी बननी स्टार्ट हो गई, पहली 5 फिर 7। फिर सर अगला कैसे ज्ञात करूं? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, a1 a2 आ गया, तो d का मान a3 माइनस a2 भी होता है क्या? आपने बोला होता है सर, बिल्कुल होता है। तो मैंने कहा a3 चाहिए ना अपने को? मैंने कहा हाँ, तो a3 बराबर d तो इधर पड़ा ही है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का a2 हो जाएगा, तो a3 अपने चाहिए सर, तो d का तो d रख दो, कितना था? 2 था, 2 रख दिया, प्लस a2 का मान कितना है सर? मैंने कहा a2 का मान अभी देखो ये निकाला 7, तो 7 यानी a3 का मान सर कितना आ गया? 9 आ गया, यानी समांतर श्रेणी 5 7 9 डॉट 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 ऐसे चल रही है। बोलो समांतर श्रेणी बनानी आ गई क्या? आ गई ना? कोई फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। आपको 3 फॉर्मूले समझ में आए सर। एक तो आया कि प्रथम पद है सर, वो तो कितना होता है? a ही होता है, या फिर a1 बोल दो, एक ही बात है सर। और फिर अपने को समझ में आया सार्वअंतर, सार्वअंतर सर d होता है, d का फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है, या a3 माइनस a2 होता है, या फिर a4 माइनस a3 होता है, और an माइनस 1 होता है।
आ गया। मैंने कहा समांतर श्रेणी का अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो a2 बराबर ज्ञात करना हो तो आपने यह क्या था, a2 तो इधर रखा था, d इधर लेके आए थे, तो a1 प्लस d हो जाएगा। बात करूं सर तो a2 प्लस d हो जाएगा। a4 की बात करूं सर a3 प्लस डी हो जाएगा। ऐसे ऐसे चलते जाओ। और an की बात करेंगे तो an -1 प्लस 1 हो जाए प्लस डी हो जाएगा। बोलो समांतर श्रेणी बनानी आ गई क्या? समांतर श्रेणी में होता क्या है सर? मैंने कहा समांतर श्रेणी में कुछ नहीं होता, पहले तो a1 आता है, फिर a2 आता है, फिर a3 आता है, फिर a4 आता है, फिर a5 आता है, फिर ऐसे चलता रहता है, अंतिम पद an आता है। बोलो समझ में आया क्या? इतना आ गया। सर एक नंबर एग्जांपल की बात करते हैं। एक नंबर एग्जांपल से पहले ये बताओ, पता चल गया ना समांतर श्रेणी क्या होती है? मतलब एक काम अपना पूरा हो गया। तो पहला एग्जांपल एक क्या दे रखा है सर? एग्जांपल नंबर एक क्या दे रखा है? ये दे रखा है 5 -1 3 और 7। ये दे रखा है और पूछा क्या है? इसमें प्रथम पद बताना है और 2 नंबर क्या बताना है? सार्वधातुक बताना है। 2 चीज अपने को ज्ञात करनी है। तो सर करे क्या? मैंने कहा कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, प्रथम पद तो प्रथम पद पहला पद ही होता है, तो a बराबर यानी तू 1 नंबर कर दे प्रथम पद a बराबर सर पहला पद यानी -5 होगा। बोलो समझ में आया? सर सार्वधातुक की बात की है 2 नंबर है, तो सार्वधातुक सर d होता है और d का फॉर्मूला a2 a1 होता है। a2 a1 होता है तो d बराबर सर a2 का मान -1 है और a1 का मान -5 है। तो -1 का 1 कर दिया, माइनस कर दिया सर। a1 का मान कितना है? a1 का मान कितना? -5 है, मैंने -5 कर दिया। सर d का तो d कर दिया, -1 का -1 कर दिया, माइनस सर प्लस हो गया, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो d का मान आया सर वो आया प्लस के 4। तो सार्वधातुक अंतर भी पता चल गया ना। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसे सवाल आया समझ में? सर क्या दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन? जांच एग्जांपल क्या दे रखा है 2 नंबर की जांच करना है एपी है या नहीं। तो सर जांच कैसे करें? मैंने कहा 1 नंबर क्वेश्चन उठाओ, इसका क्या दे रखा है? एपी बराबर है या नहीं, ये सिर्फ पता करना है अपने को। दे रखा है 4 10 16 है और 22 ... यही दे रखा है सर, तो ज्ञात करना है। तो मेरे को ये बताओ, आप पहले तो ये बताओ कि इसमें प्रथम पद कितना है? तो आपने कहा सर प्रथम पद a बराबर तो 4 है। मैंने कहा द्वितीय पद a2 बराबर 10 है सर, a3 बराबर आपने कहा 16 है और a14 बराबर 22 यानी 22 है सर। तो एक बात बताओ, अगर d का मान सेम रहा, d का मान समान रहा तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है सर। तो आप बताओ d बराबर क्या होता है? a2 a होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो d का d बराबर का बराबर a2 का मान कितना है सर? 10 माइनस a1 का मान कितना है सर? 4। मैंने 4 कर दिया, तो d का मान कितना आ गया? 6 आ गया 6। अब मैं एक तो कर लिया सर, एक को निकाल के देख लूं। मैंने कहा देख लो d बराबर सर a3 a2 भी होता है, तो d का तो d लिख दिया सर और a3 का मान कितना है सर? 16 कर दिया, माइनस a2 का मान कितना है? 10, तो मैंने 10 कर दिया, तो d का मान कितना आ गया सर? 6 आ गया सर। एक और निकाल लो, मेरे का निकाल लो। d बराबर a4 a3 भी होता है। a4 का मान कितना है? 22 माइनस a3 का मान कितना है? 16, तो सर d का मान यहाँ भी 6। तो सर d बराबर है सर्व अंतर मतलब 6 का आ रहा है, अतः एपी है सर। ये बोलो समझ में आया? ये एपी है। 2 नंबर की 2 नंबर यही तो है। तो सर करें क्या? मैंने कहा वही करो। एक a का मान कितना है? -2, a2 का मान कितना है? +2, a3 का मान कितना है सर? -2, a4 का मान कितना है? 2,
A5 का मान कितना है -2। तो सर क्या करें, D का मान समान आएगा तो समांतर श्रेणी की गणना नहीं होगी, तो D बराबर होता है A2 - A। तो D बराबर A2 का मान सर 2 है, मैंने 2 कर दिया, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया, और A का मान कितना है -2, तो ब्रैकेट में -2 कर दिया। D का D 2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2, D बराबर सर आ गया 4। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, एक और निकालो, मैंने कहा निकालो। D बराबर आ गया A3 - A2 भी होता है, मैंने कहा होता है। D बराबर A3 का मान सर 2 है, 2 -2 है सर, -2 है तो मैंने -2 कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया, और A2 का मान कितना है सर 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। तो D बराबर आ गया सर A2 का मान कितना है 2, ठीक है। तो D का मान आ गया -4। सर ये तो +4 आ रहा है और ये -4 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। नीचे लिख दो D यानी सर्वांतर D का मान बराबर नहीं है, अतः AP नहीं है। बोलो समझ में क्या दे रखा है कि सर्वांतर D, एक तो सर्वांतर D ज्ञात करना है और आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन ये है, क्या है इसमें A क्या है, 0 -3 -6 और -9 दे रखा है सर। AP क्या दे रखा है, AP दे रखा है, तो D ज्ञात करना है सर। तो D का फॉर्मूला आप सबको पता है A2 - A। तो D का तो D कर दिया, A2 का मान -3 और A का मान 0, तो D का मान सर -3 आ गया। D का मान -3 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, सर्वांतर तो ज्ञात हो गया। तो अब बात करते हैं आगे के 4 पद, 1 2 3 4 पद हो गए, तो 5वां 6वां 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है। तो सर 7वां पद ज्ञात कर, 1 2 3 4 तो आ गए, तो 5वां पद बराबर सर क्या होता है, 5 से 1 कम, यानी 1 4 प्लस D। आ गया समझ में। तो सर A4 का मान कितना है, मैंने कहा A4 का मान -9 है, तो आपने लिख दिया -9 प्लस D का मान सर कितना है, अभी ज्ञात किया -3 है। तो सर -9 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या गया 3, तो -9 और -3 हो गए -12। तो A5 का जो मान आया वो आया कितना सर, -12। अब बात करते हैं A6 की। A6 मतलब सर A5 प्लस D, इससे 1 कम प्लस D। तो सर A6 जो आएगा वो आएगा, A5 तो -12 है सर, मैंने -12 कर दिया, प्लस का प्लस, और D का मान सर कितना है, -3 है, तो इधर -3 लिख दो सर ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि चिन्ह है इसलिए। तो A6 बराबर आ गया सर -12 और माइनस प्लस माइनस और 3, तो A6 का जो मान आएगा सर वो आएगा -15 यानी 15। बोलो समझ में आया सर। A5 आ गया, A6 आ गया, 4 करने 2 और ज्ञात करना पड़ेगा, तो A7 ज्ञात करना पड़ेगा। A7 का फॉर्मूला इससे एक कम A6 प्लस D, और A8 भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो A8 बराबर A7 प्लस D। पहले A7 ज्ञात करते हैं, तो A6 प्लस D, A7 बराबर A6 का मान कितना है सर, मैंने कहा -15 कर दिया, प्लस का प्लस, D का मान -3, तो मैंने -3 कर दिया। तो A7 जो आया सर वो आया माइनस के, तो 15 प्लस माइनस माइनस के 3, जो A7 का जो मान आया वो -18 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया। A7 का मान आ गया। अब A8 का मान ज्ञात करते थे, A8 बराबर A7 प्लस D, A7 का मान -18 प्लस D का मान -3, सर A8 बराबर आ गया -18 -3, तो सर A8 का जो मान आएगा वो आ गया -21। बोलो समझ में आया चारों पद आ गया। कुछ नहीं करना, जो था वैसे फॉर्मूला लगाते जाना है, करते जाना। सेकंड क्वेश्चन की सर सेकंड AP क्या दे रखी है, -1 माइनस के 5/6 और माइनस के 2/3, 2। तो पहले D का मान ज्ञात करना है। D बराबर सर होता है A2 - A1, या A बोल दो। तो D बराबर सर A2 का मान -5/6, माइनस का माइनस, और A1 का मान कितना है सर, वो है -1, तो मैंने -1 लिख दिया। तो D बराबर -5/6 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया सर। बोलो समझ में आया। सर अब क्या करूं, मैंने कहा लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ गया 6,
क्योंकि 6 तो है। 6 में 6 का भाग गया, एक बार एक को 5 से गुणा करेंगे माइनस के 5 प्लस का प्लस, इसके बट्टे में है कुछ है नहीं, डायरेक्टली गुणा कर दो, एक को 6 से करेंगे 6 आएगा, तो डी बराबर कितना आ गया 1/6 आ गया सर। तो डी का मान आ गया 1 2 3। एक तो A4 ज्ञात करना है, A4 का फॉर्मूला होता है A3 प्लस डी। फिर A5 ज्ञात करना है सर, A5 का फॉर्मूला होता है A4 प्लस डी। फिर ज्ञात करना है सर A6, वो होता है A5 प्लस डी। इससे कम करते जाओ। फिर 7 ज्ञात करना है, वो होता है A, इससे कम 6 प्लस डी होता है। तो A4 का फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो A3 का मान कितना है सर माइनस के 2/3 प्लस डी का मान कितना है सर 1/6 है। मैंने 1/6 कर दिया, लघुत्तम लिया 6 आ गया, 3 में 6 का भाग लगाया 2 बार गया, 2 को इससे किया -4 प्लस 6 में 6 का भाग लगाया एक बार, 1 को 1 से किया 1, तो बच गया क्या सर A4 का मान आ गया -3/6। और -3/6 कर दो या इसको काट दो 1/2 यानी -1/2 भी आ जाएगा सर। A4 आ गया कितना -1/2। तो A5 ज्ञात करते हैं, तो 1/2 वो भी किसका माइनस का, प्लस डी का मान कितना है सर 1/6 है प्लस का, तो मैंने 1/6 कर दिया, इसका लघुत्तम लिया कितना आ गया 6 आ गया। 6 में 2 का भाग गया 3 बार गए, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 प्लस का प्लस 6 में 6 का एक बार, 1 को 1 से करेंगे 1, तो यहाँ पे -2/6 आ गया सर, यानी इसको काटेंगे तो माइनस का 1/3 आ गया, यानी A5 का मान कितना आ गया -1/3 आ गया। अपने को ज्ञात करना है A6। A5 का मान ये रहा -1/3 प्लस डी का मान 1/6, लघुत्तम लेंगे 6 आ गया सर। 6 में 3 का लगाएंगे 2 बार, 2 को 1 से करेंगे -2 प्लस में 6 का लगाएंगे एक बार, 1 को 1 से करेंगे 1, तो ये आ गया माइनस का 1/6। तो A6 का मान कितना आ गया 1/6। अब बात करते हैं सर A7 की। A7 बराबर क्या होता है A6 प्लस डी है, तो A6 का मान है माइनस का 1/6 प्लस डी का मान कितना है 1/6। ये प्लस A माइनस का और ये प्लस का है, तो A7 का मान लघुत्तम लेना ही नहीं पड़ेगा, A7 का मान कितना आएगा 0 आएगा। बोलो क्वेश्चन एग्जांपल समझ में आ गए सभी की सभी। आगे अब बात करेंगे अपने किसी की प्रश्नावली या चैप्टर नंबर 5.1। ओके।